वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता चैप्टर 14 अध्याय 14 हमने 23 श्लोक पूरे किए थे। यह अध्याय है गुणों के बारे में। सत्व रजस तमस ये 3 गुण है, ये प्रकृति के गुण है। इन गुणों के माध्यम से जब हम पुरुष को देखते हैं तो प्रकृति नजर आती है। समस्या तब है जब हम इस प्रकृति में या इन गुणों में उलझ जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा गुणातीत हो जाओ। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, ये गुणातीत होता कैसे है? कैसे उसका आचरण होता है संसार में? कैसे, क्या उसको सींग आ जाते हैं? हम कैसे पहचानें? अगर हम पहचानेंगे तो हम उसकी शरण में जाएंगे। शरण में जाएंगे तो हमें कुछ अपने जीवन का कल्याण करने का एक मौका मिलेगा। पर जाने कैसे उसको हम? तो भगवान ने बताया, न द्वेष्टि न कांक्षति। बाकी सब जैसे संसार में इतर जन घूमते हैं वैसे ही वो आचरण करता है। पर जो मन में है न कोई द्वेष है न कोई कामना है। फिर वो उदासीनवत, उदासीन जैसे इस संसार में सारे व्यवहार करता है। ये किसी को समझ में नहीं आएगा। दूर से देखेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। गुणातीत और जो संसार में फंसा पड़ा है, दिखने में दोनों सेम है, पर एक इन्वॉल्व है। वो कर्तव्य कर्म करेगा और बंधन में फंसेगा। यह कर्तव्य कर्म करेगा गुणातीत, बंधन में नहीं फंसेगा। क्योंकि बंधन में फंसने के लिए कर्म जिम्मेदार नहीं है, काम जिम्मेदार है। आम इंसान कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। यह जो उदासीन है ये सिर्फ कर्म करता है, क्योंकि कर्म करना आवश्यक है। तो यह उदासीन की तरह जो स्थित है और गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। लोग इस संसार को सुधारने में लगे पड़े हैं। अरे हम कितना सत्संग बताते हैं, हम कितना गीता का ज्ञान, लोग सुनते ही नहीं। कोई सत्संग में आने कोई तैयार नहीं। यू वॉन्ट टू रिफॉर्म द वर्ल्ड। जब वर्ल्ड रिफॉर्म नहीं होता है, आपके अनुसार वो नहीं चलता है, तो आप विचलित हो जाते हो और अपने आप को ज्ञानी कहलाते हो। ज्ञानी वो है जो विचलित नहीं होता, अपना कर्तव्य करके छोड़ देगा। क्योंकि इस मुख से वो बोल रहा है तो सुनने की भी तो जिम्मेदारी उसकी है। वही सुनेगा। आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, 100 साल बाद सुनेगा, 100 साल बाद नहीं सुनेगा, 5000 साल बाद सुनेगा। यह भगवान की वाणी है। यह कब बताई गई थी किसी को पता नहीं। आज हम सुन रहे हैं सीधे उनके मुख से। तब कौन था भगवान की वाणी सुनने वाला? एक अर्जुन, एक संजय और एक धृतराष्ट्र।
एक हनुमान भी था। तो उन्होंने ये नहीं कहा मैंने गीता का ज्ञान दिया किसी, अर्जुन तक के कोई बात समझ में नहीं आई, पर ठीक है, उसको वो कर्तव्य के लिए प्रेरित हो गया। तो यू कैन नॉट रिफॉर्म वर्ल्ड, ये संसार टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा क्योंकि ये गुणों से आच्छादित है। आपने लेंस लगा दिया पीले रंग का, फिर भूल गए लेंस को, अब सारा संसार पीला पीला दिखाई देता है। ये लोग बोलते हैं ये संसार यूजलेस है, ये पीला संसार मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे भाई, आपने अपने अंदर लेंस लगाया हुआ है, संसार का कोई दोष नहीं है। ये चश्मा उतार दो तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये गुण उतार दो, गुणातीत हो जाओ, न विचाल्यते। कौन कर्म कर रहा है? मैं कर्म नहीं कर रहा। ये गुण जो है ना, ये अपना खेल खेल रहे हैं। मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं, कौन कर रहा है? सूरज उगता है, सूरज डूबता है, कौन कर रहा है? नदियां बह रही है, तुम्हारे घर तक जल पहुंच रहा है, वेजिटेशन हो रहा है। तुमको ठंड में मटर खाने हैं, वो अच्छे हैं सेहत के लिए, आपके घर में पहुंचाए जा रहे, कौन कर रहा है? नहीं नहीं, हम तो खरीदते हैं, आपका पैसा आपको नहीं दिलवाएगा मटर। गुण है, गुण में काम कर रहे हैं, अपना स्थिर रहो। अब वो बताते हैं कि इसका आचरण, अर्जुन ने पूछा उसका आचरण कैसे है? इस संसार में घूमता है, फिरता है, क्या एक ही जगह बैठा रहता है, या किसी गुफा में रहता है, किसी आश्रम में रहता है, करता क्या है, आचरण कैसा है उसका? अब उसके लिए 2 श्लोक भगवान ने बताए हैं। पूरा तो हम डिटेल भी नहीं करेंगे, प्रिंसिपली समझ लेंगे और फिर आपको घर में अभ्यास करना है। सो 24 और 25 हम साथ में लेंगे। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। वह गुणातीत कहलाता है। वह कौन? फिर उन्होंने इतनी सारी बातें बताई है। पहले तो वो धीर है, जो धीर है ना, वो गुणातीत कहलाता है। धी का अर्थ होता है बुद्धि। जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी मति स्थिर है, वो गुणातीत हो जाता है। तो कैसा आचरण रहता है उसका? इधर से दुख आया, इधर से सुख आया, दोनों समान। स्वस्थ, अपने स्वरूप में स्थित है। फिर चाहे मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो या सोना हो, सब समान। मुझे प्रिय है, मुझे ये अप्रिय है, ना 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 ना, दोनों समान। इसने निंदा की, इसने तो स्तुति की। इसमें फंसना नहीं है। मान अपमान सेम, मित्र शत्रु सेम। मैं कुछ नहीं करता, सर्वारंभ परित्यागी। नहीं तो हम लोग, मैंने घर लिया है, मैंने गाड़ी ली है, मैंने फैक्ट्री बनाई है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सिर्फ मैं का गाना गाते रहते हैं हम। यह जो है सर्वारंभ, कुछ भी नहीं है मेरा। ऐसे इंसान को, वो इंसान है, ध्यान में रखना, मनुष्य है, हमारे जैसा ही है,
पर कहलाता है गुणातीत। किसी झंझट में नहीं फंसता है। हम लोग सुख आ गया नाचने लगते हैं, चलो पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन, केक लेके आओ, खाना मंगाओ, आज होटल से खाएंगे। दुख आ गया बैठ गए मुंह लटका के, अरे क्या हो गया, कैसा है तू? ठीक है, चल रहा है, जिंदगी काट रहे हैं। जो गुणातीत है उसके लिए सुख भी समान है, दुख भी समान है। एक पर्शियन राजा था, ज्ञानी था। उसने एक अंगूठी बना ली और उसके ऊपर ये शब्द लिखे थे, ये दौर भी चला जाएगा, ये सब गुजर जाएगा, इवन दिस शैल पास अवे। और रोज उसके दर्शन करता था, इवन दिस शैल पास अवे। उसकी शादी हुई, सबसे खूबसूरत लड़की के साथ उसकी शादी हुई। हनीमून पे भी गया। जब वो हनीमून पे उतरा, मून पे उतरा, पहले उसने अंगूठी दिया, यह दौर भी गुजर जाएगा। ये हनीमून शॉर्ट पीरियड के लिए है, यह सुख जो है शॉर्ट पीरियड के लिए है, चला जाएगा। इसका मतलब वो हनीमून छोड़ के नहीं आया। वो बुद्धिमान था, उसको पता था आज सुख है लेकिन ये परमानेंट नहीं है। हनीमून खत्म, फिर रूटीन चालू, युद्ध पे चला गया। शत्रु पक्ष ने किसी ने उसको भाला मार दिया, भाले पे लगा हुआ था कोई जहर, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, इतना दर्द सहन नहीं हो सकता है, पर अंगूठी, यह दौर भी गुजर जाएगा, इवन दिस शैल पास अवे। फिर युद्ध जीत गया, दरबार में आया, महाराजा बन गया। बाकी देश के राजा, कोई हाथियों पे सोना ला रहा है, कोई ऊंटों पे हीरे ला रहा है, कोई खच्चरों पे मोती ला रहा है, सब भेंट, ऐसी ऐसी भेंटें मिल। आपको क्या गिफ्ट मिलती है? राजा को जो गिफ्ट मिलती थी, टनों में सोना। आपको 10 ग्राम सोना मिले तो आप उछल कूद करते हो, टनों में सोना। लोग तालियां बजा रहे हैं, इसके भाषण दे रहा है, स्टैंडिंग ओवेशन, एवरी सेंटेंस स्टैंडिंग ओवेशन। पर अंगूठी पे देखता है, इवन दिस शैल पास अवे। फिर एक दिन बूढ़ा हो गया, बेड रिडन हो गया, बीमार हो गया, इलाज चालू है, जैसे तैसे उसको बचाया जा रहा है, पर वो विचलित नहीं हुआ। उसको पता है यह शरीर पैदा हुआ है तो मरेगा जरूर, यह दौर भी गुजर जाएगा। सम सुख दुख, ये हमने पहले भी किया हुआ है, महत्वपूर्ण है, इसलिए रिपीट किया हमने। अपने स्वरूप में स्थित, स्वस्थ, स्व में जिसकी स्थिति है वो स्वस्थ होता है। स्वस्थ इंसान शरीर से होता है, स्वस्थ इंसान मन से होता है, स्वस्थ इंसान बुद्धि से होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो ये तीनों में स्वस्थ तभी हो जा सकता है जब वो स्व में स्थित है। हमें स्व का पता नहीं है, सारी दुनिया का पता लगाने में लगे हुए हैं। स्व को हम भूल गए, जो हम हैं उसको ही हम भूल गए, याददाश्त चली गई है हमारी। उसके लिए मिट्टी क्या, पत्थर क्या, सोना क्या करता है? सोना है वो भी मिट्टी का ही रूप, मिट्टी ही है, पर क्या ले आओगे आप सोने से? कोई ज्ञान,
कोई प्रेम, कोई शांति, कोई आनंद। ये सांसारिक वस्तुएं हैं, ये थी, है और रहेंगी। इनसे मैंने विचलित होना है? मैं स्वस्थ हूं। आप कहोगे ये तो अज्ञानी भी कहता है सोना और मिट्टी एक ही है। ये अज्ञानी नहीं है। अज्ञानियों को कोई ज्ञान ही नहीं है, उनको कीमत ही पता नहीं है, सोना क्या होता है पता नहीं है, मर्सिडीज कार क्या होती है पता नहीं, मुफ्त में मिली चला रहे ड्राइवर के जैसे। पता तो तब चलेगा जब तुम खुद कमाओगे। पर ये है, इसने मिट्टी भी कमाई है, पत्थर भी कमाया है, सोना भी कमाया है, उसके घर में तिजोरी भरी पड़ी है सोने की, पर वो कहता है यह भी मिट्टी है। क्या मैं ले जाऊंगा इसको? नहीं, इसी मिट्टी से वो निकली है, चमकने वाली मिट्टी, इसी मिट्टी में फिर चली जाएगी। हाँ, जब तक वो मुझे कुछ उपभोग कराती है, कराने दो। उसको ना नहीं कहेगा वो। आपने शादी कर ली और सन्यास के विचार लेके घूम रहे हो, ये तो आपने पहले सोचना चाहिए था। ये हिपोक्रेसी हो गई। परंतु सन्यासी पहले भी था, शादी के वक्त भी सन्यासी था, शादी के बाद भी सन्यासी है। वो है गुणातीत। उसे कीमत का पता है, सही सही दाम पता है। हमें जो पता है वो झूठा ज्ञान है। हम हिपोक्रेटिक लोग हैं। सम लोष्टाश्म कांचन, गीता कह रही है। कब? पता नहीं, 5000 साल पहले। उस समय भी समाज की स्थिति आप देखिए, उस समय भी मिट्टी को वैल्यू थी, पत्थर को वैल्यू थी और सोने को भी वैल्यू थी। अज्ञानी लोग नहीं थे। हमको लगता है ये साइंस का दौर है, हमने बहुत तरक्की की, तुमने कोई तरक्की नहीं की है, इसको तरक्की नहीं कहते। 5000 स्क्वायर फुट का तो बेडरूम बना दिया, नींद आती नहीं। आपने तरक्की की? अधोगति की। दूसरे के हिस्से की जमीन आपने अपने पास ले ली है, इसको तरक्की नहीं कहते। प्रिय अप्रिय दोनों समान। अपने आप्तेष्ट, अपने दोस्त यार सबको प्रिय लगते हैं, पर कुछ ऐसे भी संबंधी रहते हैं जो अप्रिय रहते हैं। लोग सत्संग में आते हैं, 100 लोगों में से एक बड़ा मुश्किल से सत्संगी होता है, बड़े मुश्किल से एक मिला तो बहुत हो गया। बाकी लोग जिज्ञासु होते हैं, उनको कुतूहल होता है, आते हैं, फिर तरह तरह के सवाल पूछते हैं या अपना ही सत्संग सुनाते हैं। और गुरु का वक्त बर्बाद करते हैं। ट्रिवियल क्वेश्चन, कुछ भी पूछ, अपना ज्ञान दिखाएंगे गुरु को। पर गुरु क्या, सच्चा जो गुरु होता है, झूठा गुरु तो उसको गेट आउट कर देगा, पर सच्चा गुरु समझता है ये अभी नादान है, अभी बच्चा है, इसकी खोपड़ी में है क्या, इतना छोटा सा दिमाग। गुरु उसको बताता है, तू सत्संग में आएगा, चुप बैठेगा तो तेरा कल्याण होगा। क्योंकि गुरु के दिमाग में है इसका कल्याण कैसे हो। वो ये नहीं कहता है ये मूर्ख आदमी है, ये मुझे अप्रिय है। नहीं, वो अप्रिय जैसा बर्ताव कर रहा है,
परंतु समझदार गुणातीत समझ जाता है, उसको जितना समय देना है उसको देगा, उसको समझाएगा और फिर छोड़ देगा। प्रिय अप्रिय का भेदभाव है ही नहीं। जब गुण ही नहीं है, जो सात्विक है वो कहेगा ये तामसिक लोग हैं, ये अप्रिय है मुझे, तो वो बायस्ड है। सच्चा सात्विक वो होता है, वो समझता है अरे ये अभी निचले दर्जे में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, इसको समय लगेगा लेकिन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक न एक दिन। तो ये समझदारी होती है गुणातीत में। निंदा स्तुति में सेम, निंदा में सेम रहना आसान है। तुकाराम महाराज कहते हैं निंदकाचे घर असावे शेजारी। कबीर साहब भी कहते हैं निंदक नियरे राखिए। निंदक जो है ना आपका, ये बड़ा काम का आदमी है, इसको अपने पास रखो, क्योंकि आप गलती करोगे वो तुरंत आपको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसको कितना समझता है क्या, दैट इज सेकेंडरी, पर निंदा करने में माहिर है, उसका फायदा है। फ्री कंसल्टेशन। समस्या कहाँ है, जब लोग तारीफ करते हैं, इनसे सावधान रहना है, कम से कम 4 कदम दूर रहना है इनसे जो तारीफ करते हैं, क्योंकि कोई सही तारीफ नहीं करता है, हर एक अपना स्वार्थ लेके आता है। गुरु भी स्टूडेंट की तारीफ तभी करेगा जब उसको कुछ स्वार्थ नजर आएगा। अगर पैसे वाले बाप का बेटा है तो उसकी स्तुति करेगा, डोनेशन आना है। स्तुति करके आप यंगस्टर्स को इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो, लेडीज को आप स्तुति करके एक्सप्लॉइट कर सकते हो, पर ये नहीं करता। जो गुणातीत है ये नहीं करता, इसलिए गुणातीत पुरुष समाज में सबको अच्छा नहीं लगता। अरे झूठी तारीफ ही करो बोलते हैं, तो कैसे करें, झूठ का सहारा ले कैसे। वैसे ही मित्र और शत्रु में समान। अरे समान का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मित्र और शत्रु है ही नहीं। गुणातीत के लिए काहे का मित्र काहे का शत्रु, पर औरों के लिए तो है ना। देखने वालों में से एक मित्र की दृष्टि से देखता है तो एक शत्रु के दृष्टि से देखता है। हमको ये सत्संग की बातें नहीं चाहिए, ये भगवत गीता अपने पास रखो। तुमको बैठना है तो यहां बैठो, सिनेमा के गप्पे करेंगे, पॉलिटिक्स पे चर्चा करेंगे, नहीं तो चलो। परंतु इसके लिए तो दोनों समान ही है। वो मित्र के साथ मित्र का बर्ताव करेगा, शत्रु के साथ शत्रु का बर्ताव करेगा, लेकिन शत्रुता नहीं। राम ने रावण के साथ शत्रुता नहीं रखी, कृष्ण ने किसी कौरवों के प्रति कोई शत्रुता नहीं थी उसके मन में, क्योंकि उद्देश्य अलग था। वो तो धर्म स्थापन करने का उद्देश्य था। ये कहाँ मित्र, ये बच्चों का खेल है, चिल्ड्रंस प्ले। कोई क्लेम नहीं करता कि ये मैंने किया। सर्वारंभ परित्यागी, ये भी हमने किया हुआ है। ऐसा मनुष्य गुणातीत कहलाता है। ये अर्जुन का प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न को अपने दिमाग में बिठा के रखना है और फिर उसका उत्तर अपने अंदर में ढूंढना है, बाहर में नहीं, अंदर। गीता सहायता करेगी। जब सहायता चाहिए पुस्तक ले आइए कोई, या कोई प्रवचनकार का, ये जो YouTube पे वीडियो है इसको देख लीजिए, मदद लीजिए। पर उस प्रश्न के साथ में अपने दिमाग से
गलत सलत सवाल निकालने की बजाय यहां उन्होंने आइडिया करके प्रश्न भी दिए हैं। कैसे प्रश्न पूछते हैं, इसकी भी कला है एक, वो भी हमने सीखनी चाहिए गीता से। अर्जुन ने और एक सवाल पूछा था, अरे हम लोग गुणातीत कैसे बने? देखिए, ऐसा प्रश्न कोई पूछता है? आप सत्संग में गए कभी, हम गुरु कैसे बने, प्रश्न पूछा है किसी ने? अरे हम तो बड़े मास्टर के चेले हैं। 50 साल से तुम वहीं हो, चेले ही बने रहोगे या कभी गुरु बनने की भी कोशिश करोगे? बड़े पोस्टर बनाते हैं, डिसाइपल ऑफ सो एंड सो। जब डिसाइपल है उसके पास आएगा ही कौन? तो गुरु कैसे बने, ये हमें बताइए। जब आप गुरु के पास जाओगे, पहले तो जान लीजिए गुरु सही है, और फिर ये सवाल करिए, हम गुरु कैसे बने? हम में वो ज्ञान कैसे आएगा? हम गुणातीत कैसे होंगे? अर्जुन ने सवाल किया है, हम गुणातीत कैसे होंगे, ये बताइए। उसका जवाब देते हैं 26वां श्लोक। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह यानी कि जो भी, स्त्री है कि पुरुष है, काला है कि गोरा है, अमीर है कि गरीब है, इंडियन है कि चाइनीज है, इमटेरियल, जो भी मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त ही कर लेता है। यूं समझिए, कैसे? अव्यभिचारी भक्ति से। पहले भगवान ने बताया था 19वें श्लोक में, जो दृष्टा है वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता। वो कहता है ये गुणों का कार्य चल रहा है, मैं इसमें नहीं हूं। एक ज्ञान की बात उन्होंने कही थी और कहा था मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसा जो गुणातीत है मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। फिलोसॉफिकल वर्स है, इसको हमने टाइम दिया था, वापस इसको स्टडी करने, इट्स वर्थ वाइल। तो मेरे स्वरूप को मतलब किसके स्वरूप को? क्योंकि यहां भगवान कृष्ण स्वयं बात कर रहे हैं जो कि सगुण साकार है। तो उन्होंने कहा है यदि ज्ञान योग से तू सगुण साकार को प्राप्त होगा। पर यह बात अर्जुन के समझ में नहीं आई, इसलिए उसने प्रश्न पूछा कि गुणातीत कैसे हो गए। तो यहां वो बताते हैं अगर अव्यभिचारी भक्ति से करेगा तो तू ब्रह्म को प्राप्त होगा, यानी कि निर्गुण को प्राप्त होगा। ज्ञान योग से सगुण को प्राप्त होगा और भक्ति योग से निर्गुण को प्राप्त होगा। बहुत कंफ्यूजन है, सगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है, निराकार क्या होता है, साकार क्या होता है। यहां वो कितना सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि ब्रह्म को प्राप्त होगा, निर्गुण निराकार को प्राप्त होगा, परमात्मा को प्राप्त होगा। यहां तक ठीक है।
परंतु कैसे? अव्यभिचारी भक्ति से। भक्ति क्या होती है? जो विभक्त है वो वापस जुड़ने के लिए जो भी करता है, कर्म करता है, उसको भक्ति कहते हैं। भक्त का एक ध्येय होता है। इस ध्येय के प्रति ईमानदारी से जो साधन करता है, साधना करता है, उस साधना को भक्ति कहते हैं। और उन्होंने इस भक्ति में भी अन्य कई मार्ग है। जैसे भक्ति में एक होता है दास्य भक्ति। इसलिए आप देखो कि तुलसीदास, रैदास, ये दास लगाते हैं, ये दास्य भक्ति है। मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया, कांता भक्ति। ये हमारे धर्म का एक यूनिक अंग है। ये रसपूर्ण धर्म है, निरस नहीं है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे बैठना, वैसे उठना, ये कपड़े पहनना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। यू आर फ्री, मुक्त तो आप पहले से ही हो। पर कहीं फिसलना नहीं है। अगर फिसल गए तो भक्ति करिए, अव्यभिचारी। एक आपका ध्येय है ना, बस उसको छोड़ना नहीं है एट एनी कॉस्ट। वो हो गई अव्यभिचारी भक्ति। तो ऐसी भक्ति से, भक्ति पे हमने काफी समय दिया है, 6 अध्याय हमने भक्ति के किए हैं। ऐसी भक्ति से जो मेरी सेवा करता है वो गुणातीत होता है और ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म को प्राप्त होता है मतलब क्या गायब हो जाता है यहां से? नहीं नहीं नहीं, जैसे है वैसे। जो सांसारिक विचार उसके मन में चल रहे थे वो समाप्त हो गए। अब विचार ही नहीं है तो सांसारिक विचार काहे के? समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। हमारा मन कुछ भी हो जाए मानेगा ही नहीं, वो उछल कूद ही करता रहेगा। और जो गुणातीत है वो समाधिस्थ है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। वहां कोई विचारों का खेल ही नहीं है। अच्छे बुरे विचार, अरे विचार ही नहीं है तो अच्छे बुरे कहां से आए? स्थिरता, उस स्थिरता को प्राप्त होता है भक्ति के द्वारा। तो भक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति। कृष्ण है सगुण साकार, ब्रह्म है निर्गुण निराकार। जो ज्ञान मार्गी है वो कहते हैं हम सगुण साकार में विश्वास नहीं करते। ये क्या है? ये मन का खेल है आपके। हम सीधे निर्गुण निराकार से जुड़ते हैं, सीधे। हमारे गुरु है ना, वो निर्गुण निराकार को ही बताते हैं। हमारे गुरु ने पीएचडी किया है, हम सीधे पीएचडी करेंगे। इस फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, एबीसीडी बच्चों हम टाइम पर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। ज्ञानी लोगों को घमंड होता है अपने ज्ञान पे। सीधे पीएचडी, सीधे निर्गुण को प्राप्त होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर कोई यह कहता है मैं सीधे निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त हो गया, तो वो झूठ कहता है। आप संसार में हो तो संसार के पार जाने के लिए इसी संसार का उपयोग करना है। जब आप संसार का उपयोग करोगे तो उसमें सगुण तुरंत आ गया, क्योंकि संसार मतलब सगुण।
एक नाम लोगे बस, ओम, ओम का जाप, मैं सीधे मेडिटेशन करता हूं ओम। अरे ओम क्या है? ओम भी तो एक सिंबल है, ओम भी तो सगुण है। तो सगुण के सिवाय निर्गुण की प्राप्ति नहीं होगी। और जब सगुण के आधार पे निर्गुण की प्राप्ति होती है, तब हम कहते हैं सीधी मुक्ति हो गई। और नहीं, सगुण की प्राप्ति से अनेक और बाकी की मुक्ति मिलती हैं, जैसे सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। तो भक्त के एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, वो भी डिजर्विंग है। और तो और यह संसार मतलब गुणों का खेल। जैसे मैंने एक रंग का चश्मा पहन लिया तो वही रंग मुझे सारे संसार में दिखाई देता है। मैंने सत्व का चश्मा पहन लिया तो सत्व देखूंगा, रजस का चश्मा पहन लिया रजस देखूंगा, तमस का चश्मा पहन लिया तमस देखूंगा। काला चश्मा पहनूंगा तो मुझे लाल नहीं दिखाई देगा, काला ही दिखाई देगा। इस चश्मे को उतार देना, इन लेंसेस को निकाल देना, इन रंगों को भूल जाना, यानी कि गुणातीत होना है। गुणातीत होने के लिए संसार छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस देह के बगैर कोई गुणातीत नहीं हो सकता। मनुष्य देह का बहुत बड़ा महत्व है। आप शेर की शरीर से गुणातीत नहीं हो सकते, चीते के देह से गुणातीत नहीं हो सकते, चींटी के देह से गुणातीत नहीं, सिर्फ मनुष्य देह से गुणातीत हो सकते हो। यूनिक है। समय मिलेगा तो चर्चा भी करेंगे। तो गुण है, गुणातीत है, फिर सगुण है, फिर निर्गुण है। इन डिपार्टमेंट को समझ लीजिए। यह संसार है, यह क्या है? यह पुरुष ही है। गुणों के माध्यम से जब इससे हम जुड़ेंगे तब ये संसार कहलाएगा, है परमात्मा। तो परमात्मा है, गुण है, दोनों मिलके प्रकृति हो गई। फिर गुणातीत है, इसी देह में रहते हुए विदेही। इसी संसार में रहते हुए संसार से परे, इन्हीं गुणों के खेल खेलते हुए गुणातीत। कठिन लगेगा पर यही सत्य है। तो गुणों से पूर्ण, गुणातीत, सगुण, निर्गुण। अभी ये सगुण क्या है? क्या ये सगुण ये तीन गुणों से युक्त है? नहीं, यह सगुण गुणातीत ही है। तो फिर उसको सगुण क्यों कहा गया? क्योंकि वो दैवी गुणों से युक्त है। जब आप निर्गुण की बात करते हो तो सवाल ये आता है, निर्गुण को प्राप्त करके करना क्या है, क्यों करे? ये सामान्य प्रश्न है। अर्जुन के तो समझ में आ गया, सबके थोड़ी समझ में आता है। तो फिर बताते हैं वो आनंद स्वरूप है, वह प्रकाश स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह शांति स्वरूप है। तो क्या हो गया? उस निर्गुण को आपने सगुण बना ही दिया।
तो सगुण जो है वह भी गुणातीत ही है और निर्गुण भी गुणातीत ही है। सगुण निर्गुण दो नहीं है। आपको कोई भी भगवान की मूर्ति, उसका फेस दिखाएंगे, उसके हाथ दिखाएंगे, उसकी चेस्ट दिखाएंगे, उसके पैर दिखाएंगे। कभी आपने पीछे से देखा है भगवान की मूर्ति पीछे से किसने लगाई हो? पीठ से। जब हम दो व्यक्ति मिलते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाता है एक दूसरे को, शेक हैंड करते हैं, फ्रंट टू फ्रंट हमारी इंटरेक्शन होती है। भाई इसका चेहरा कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसके हाव भाव कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी है, एक आंख है कि दो आंख है, नाक टेढ़ा तो नहीं है। इस तरह से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। ये हो गई सगुण की पहचान। परंतु जो निकट होता है वो पीछे से भी पहचान लेता है, साइड से भी पहचान लेता है, ऊपर से भी पहचान लेता है। तो जो पीठ से पहचान लेता है वो हो गया निर्गुण। गुण तो उसने देखे नहीं पर पहचान लिया। और जब फ्रंट से देखेंगे तो हो गया सगुण। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे प्राप्त होगा, वह ज्ञानी मुझे प्राप्त होगा, तो किसको प्राप्त होगा? और यहां कहते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होगा, तो किसको प्राप्त होगा? अरे फ्रंट से प्राप्त हो या बैक से प्राप्त हो, प्राप्त हो गया ना। तो ये पंडितों ने सब कंफ्यूजन करके रखा है। हम तो सगुण उपासक है, सगुण उपासक में ही प्रेम होता है, उसमें ही भक्ति होती है, उसमें ही सारे रस होते हैं, उसको ही हम एंजॉय करते हैं। हाँ, आपकी बात सही है, पर केवल हम, यह गलत है। वो ज्ञानी भी ऐसे ही कहता है, केवल हम, यह गलत है। अदरवाइज वो जो कहता है वो भी सही है। तो देखिए, ज्ञान में उन्होंने ब्रह्म प्राप्ति को महत्व दिया है, लेकिन कैसे? अव्यभिचारी भक्ति से। तो अपना दिमाग खुलना चाहिए। मेरे पास हाथ है तो मुझे कर्म योग करना है। मेरे पास हृदय है, भावनाएं हैं, और इतनी आनंददायी भावनाएं हैं। आपको पता है रास लीला में इतनी गोपियां गई थी, ये गोपियां थी कौन? ये ज्ञानी पुरुष थे पहले जन्म के, परंतु उन्हें वो प्रेम नहीं मिला था। ज्ञान में फंस गए थे, प्रेम से वंचित थे। वो प्रेम प्राप्त करने के लिए गोपी के रूप में आए। ऐसा रस इस एक धर्म में है और किसी धर्म में नहीं है। ये रस के ऊपर हम पूरा 1 घंटा हमको चाहिए। तो ये ध्यान में रखिए, निर्गुण और सगुण इनमें भेद नहीं है। हम गुणों से ग्रासित हैं और हमको उसका, सगुण हो या निर्गुण हो, उसका आधार लेके इन गुणों से छुटकारा पाना है, इन गुणों के साथ रहते हुए। सत्तावीस। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैस्त्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि इन सब का आश्रय, आधार मैं हूं। किसका? ब्रह्म का। ब्रह्म, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? निर्गुण का आधार मैं सगुण हूं।
समझ सको तो समझ लो। अविनाशी का आधार मैं हूं। अमृत का आधार मैं हूं। शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, उसका आधार मैं हूं। ऐकांतिक सुख यानी कि जिसको हम ब्लिस कहते हैं, उसका आश्रय मैं हूं। एक कंक्लूडिंग वर्स है। ब्रह्म, ब्रह्म बृहद से तैयार होता है। बृहद वो होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। यहां से प्रकाश को चंद्रमा तक जाके आने में 2 सेकंड लगेंगे। यहां से प्रकाश को सूर्य तक जाके आने में कुछ 8-10 मिनट लग जाएंगे। उसी प्रकाश को इस आकाश गंगा से बाहर निकलने के लिए हजारों साल लगेंगे। और ऐसी करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं जिससे यह ब्रह्मांड बना है। इससे निकलने के लिए 2000 बिलियन ईयर्स लगेंगे प्रकाश को। और ये एक छोटा सा अंडा है। ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। अच्छा, आप किसी तरह से वहां चले जाओगे तो आपको वही नज़ारा आएगा न कि यहाँ से और भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स आगे कुछ है। वहाँ पहुँच जाओगे तो और भी आगे है। तो आप कभी एंड को चाह ही नहीं पाओगे। वह अविनाशी है। इस संसार में सब कुछ विनाशी है। सिवाय उसके। अमृत, हमने इसके ऊपर काफी चर्चा की है। अमृत को कौन प्राप्त करेगा? देवता, दानव, मानव? अमृत होता क्या है? क्या ये मुमकिन है अमृत को प्राप्त करें? हमने इसके ऊपर चर्चा की है। शाश्वत धर्म यानी कि सनातन धर्म, उसी को आगे चल के हिंदू धर्म का नाम दिया गया, जो कि गलत है। शाश्वत धर्म या सनातन धर्म यह किसी एक व्यक्ति ने चलाया हुआ या दिया हुआ या समझाया हुआ धर्म नहीं है। बाकी जो धर्म है वो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित किए गए हैं, परंतु यह जो शाश्वत धर्म है ये अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार की थ्योरीज निकाली। किसी ने 3 गुण ढूंढ के निकाले, किसी ने सांख्य योग का ज्ञान दिया, किसी ने भक्ति योग का ज्ञान दिया, किसी ने ध्यान की प्रक्रियाएं। ध्यान की ही कितनी सारी प्रक्रियाएं हैं। तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीके से उसी ज्ञान को बयान किया है। वो है शाश्वत धर्म। क्योंकि लाखों साल पहले भी इंसान भोजन तो मुंह से ही करता था, आज भी मुंह से करता है। क्या फर्क है? उस समय भी उसकी 2 आंखें 2 कान थे, आज भी उसकी 2 आंखें 2 कान हैं। तो फिर धर्म
अलग कैसे हो सकता है? लाखों साल पहले का धर्म और आज का धर्म अलग है। हमारा ये मॉडर्न धर्म है। इस धर्म के ऊपर तो कम से कम हमको 1 घंटा होना चाहिए। धर्म होता क्या है? धर्म की स्थापना की जा सकती है क्या? पहली बात तो कहने को कुछ भी कहें, कहने को तो लोग लाउड म्यूजिक लगाते हैं, सिनेमा के गानों पर डांस करते हैं, दूसरे लोगों को तंग करते हैं। किस लिए? धर्म के लिए। एक दूसरे को काटने पे तुले हैं। किस अंडर व्हाट? धर्म के वास्ते। मेरा धर्म तेरे धर्म से श्रेष्ठ है, मेरा भगवान तेरे भगवान से श्रेष्ठ है। न इनको धर्म का ज्ञान है न भगवान का ज्ञान है। अता पता कुछ है ही नहीं। बस कह दिया झंडा लहराएंगे, हम झंडा लहराएंगे। बस उनके हाथ में झंडा दे दिया, डंडा दे दिया, लहराओ। ये कोई धर्म है? रस्तों पे ब्लॉक करना ट्रैफिक, ये कोई धर्म है? धर्म तो वो है एक दूसरे को सहायता करें। मानवता हमारा धर्म है। जब तक मनुष्य है तो मानवता रहनी ही चाहिए। जिस दिन मानवता समाप्त हो जाएगी, मनुष्य समाप्त हो जाएगा। वो धर्म है, कर्तव्य धर्म है। और वो सनातन है, वो था, है और सदा रहेगा। उसको आप डगमगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका भी आश्रय मैं ही हूं। ये धर्म की स्थापना भी उन्होंने किया है, धर्म का रक्षण भी उन्होंने किया है। क्यों? क्यों कृष्ण को आना पड़ा अवतार लेके? तो यहां उन्होंने ब्रह्म और अविनाशी और अमृत, इन तीनों से मैसेज दिया है कि ज्ञान का आधार मैं हूं। शाश्वत धर्म, कर्म का आधार मैं हूं। ऐकांतिक सुख, प्रेम, भक्ति, कुछ भी कहो आप, उसका आधार मैं हूं। ध्यान का आधार मैं हूं। आप जितनी साधनाएं करते हो उसका आधार मैं हूं। सारी साधनाएं व्यर्थ है यदि आपका ध्येय नहीं है। और वह ध्येय है, वो एक, वो एक ही है, चाहे आप इस दुनिया में रहो या दूसरी दुनिया में रहो। और वही ऐकांतिक सुख है जिसकी तुम्हें जीवन भर से, अनेक जन्मों से तलाश है। न जाने कितने जन्म हो गए। ये दिस इज योर नीड। ये आपको चाहिए। आपको ऐसा आनंद चाहिए जिसमें कभी कोई कमी ना आए। वो है, वो कहते हैं मैं ही हूं। मैं यानी कि कोई ऐसे फिगर नहीं है, वो तो निराकार है। पर निराकार कोई समझ नहीं पाता है, इसके लिए उनको साकार बना दिया। हम चाहते हैं हमारा मन शांत रहे। चाहते हो ना? तो ये गीता क्या बता रही है? भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? यही तो कह रहे हैं ना, जो आप चाहते हो वो मेरे पास है, ले जाओ। और हम लेने को तैयार नहीं। हम उनकी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। कहते हैं हमारा धर्म ग्रंथ है गीता। आपका धर्म ग्रंथ है, पढ़ा है आपने। दिग्गज लोग भी सुपरफिशियल पढ़ के छोड़ देते हैं, कोई गहराई में जाने को, उतरने को तैयार नहीं होते। हमारे पास समय कहाँ है?
रोज 1 घंटा। अरे इतना टाइम कहाँ है, कितने काम पड़े हैं पता है। जो रिटायर्ड है ना उसको भी टाइम नहीं है। वो कहते हैं नहीं यार कैसे मेरा टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला, गीता को टाइम ही नहीं मिला। फिर दूसरे दिन कहते हैं क्या करें यार, बोर हो गया है, कुछ काम ही नहीं है, कुछ छोटा मोटा काम दिला देना, गीता पढ़। अरे उसको वो छोड़ो ना, ये बच्चों को बताएंगे हम करने को, आपने तो किया नहीं, अब बच्चे करेंगे। भ्रम में फंस गए हम, माया में फंस गए हैं, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं निर्गुण निराकार चाहते हो मेरे पास आओ, सगुण साकार चाहते हो मेरे पास आओ, सगुण निराकार चाहते हो मेरे पास आओ, मेरे पास है जो आपको चाहिए। और मेरा खजाना को कोई ताला नहीं है, कोई कुंडी नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, खुला पड़ा है, जितना चाहिए ले जाओ। इसलिए शुरुआत होती है श्रद्धा से। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है कोई महात्मा आपको गीता नहीं समझा पाएगा, इम्पॉसिबल। श्रद्धा होगी तो प्रयत्न स्वयं करेगा, प्रयत्न जब स्वयं करेगा तो गुरु आपके घर में आके, आपके मोबाइल में आके बताएगा। दे आर बाउंड। तो न कर्म योग अलग है, न भक्ति योग अलग है, न ज्ञान योग अलग है, न ध्यान योग अलग है, न हठ योग अलग। उद्देश्य यदि एक है तो मार्ग सारे वहीं जाएंगे। यहाँ हमारे यहाँ पंढरपुर यात्रा निकलती है महाराष्ट्र से, फिर सारे संप्रदायों की जो पालकियाँ हैं एक ही जगह जाती है। आप किसी भी भगवान को नमस्कार करिए, पहुँचेगा उसी एक तक। बस वह एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14वां इस तरह से हमने 14वां अध्याय समाप्त किया। वाकई में किया, वाकई में बात समझ में आ गई, अर्जुन के प्रश्न समझ लिए? नहीं नहीं तो हमको वापस पढ़ना है। अरे थोड़ा समय जाएगा और क्या, शुरुआत हम कर देते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अब इसके आगे वाला इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। उसकी शुरुआत हम अगली बार करेंगे जब फ्रेश है।